तो भैया आदरणीय श्री अत्थी जी को व्यास मंच पर लेकर के आए और आचार्य जी चंदन लगा करके मालार्पण करके आपका स्वागत करें। और मैं अत्थी जी से ये भी कहूँगा कि भगवान श्री रामचरितमानस जी के लिए भी दो शब्द अपने द्वारा मुखार बिंदु से सभी भक्तों को संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री अत्थी जी, एक जोरदार ताली से स्वागत पुनः, क्योंकि व्यास मंच हमेशा अत्थी का सम्मान करता रहा है। और इसी क्रम में आज कथा के छठे दिवस में हमारे बीच आदरणीय श्री यूपी सम्मान से सम्मानित, यूपी रत्न सम्मान से सम्मानित हमारे बीच में आदरणीय पंडित श्री रविकांत त्रिपाठी जी जो परम श्रद्धेय हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। और आपके द्वारा आज भगवान को मालार्पण और एक जोरदार ताली से स्वागत आदरणीय श्री अत्थी महोदय जी का। आदरणीय श्री भैया जी नमवा से परिचित नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा नमवा जरा बता देंगे। आदरणीय श्री रजनीश, आदरणीय श्री रजनीश भैया से भी हम निवेदन करेंगे कि आदरणीय अत्थी महोदय जी को इस राम कथा का चंदन लगा करके स्वागत करते हुए और विशेष आदर के साथ में आपका सम्मान किया जाए। एक जोरदार ताली से स्वागत। और आपका मानो भगवान के राम राज की स्थापना के लिए चंदन लगा करके तिलक करके स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय पंडित रविकांत त्रिपाठी जी चाहे जहां भी जिस भी क्षेत्र में प्रयास करें, इनको उच्च सफलता की प्राप्ति हो। और वैसे भी आज हमारे देश में धर्म वास कर रहा है। धर्मेणा हन्ते व्याधि, धर्मेणा हन्ते ग्रह, धर्मेणा हन्ते शत्रु, यतो धर्म ततो जयम्। संत महात्माओं का यह देश है और आज संत महात्माओं के द्वारा ही संचालित होता है। आदरणीय श्री रजनीश भैया माननीय अत्थी महोदय जी के साथ में भी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है, जिनका हमेशा इस भगवान की कथा में सहयोग रहता है। और आपके सम्मुख अत्थी महोदय जी के द्वारा रामचरितमानस के लिए दो शब्द अभी आशीर्वचन के रूप में हम लोग श्रवण करेंगे। माननीय श्री अत्थी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि रामचरितमानस के लिए दो शब्द अवश्य कहें। अत्थी महोदय जी के साथ में आदरणीय श्री भैया जी भी हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इस भगवान श्री राम कथा जी के व्यास मंच पर आएं और आपका विशेष भी सम्मान, एक जोरदार ताली से स्वागत आदरणीय अत्थी महोदय जी के साथ में जो भैया आए हैं। और आज सौभाग्य की बात है, आदरणीय श्री अत्थी महोदय जी की तरफ से आज का प्रसाद वितरण भी है। भगवान
श्री राम कथा महोत्सव में राम विवाह महोत्सव के शुभ अवसर पर आदरणीय अत्ते जी से अब निवेदन करेंगे कि भगवान श्री रामचरितमानस जी के लिए 2 शब्द। आराम से यहाँ खड़े हो जाएं। हेलो हेलो हेलो। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के महामंत्री श्री धनंजय जय दुबे जी भी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप भी व्यास मंच पर आएं और एक जोरदार ताली से स्वागत आपका भी। एक पुस्तक जरा और मंगाइए, एक पुस्तक और गमछा। गए प्रेम से बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कथा सुनने वाले सारे भक्तों की जय, गुरुदेव महाराज की जय। कलियुग में जब भी भगवान का नाम लेने का अवसर प्राप्त हो तो हम मानव तनधारी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है। बैजूडीहा के साथ साथ आसपास के जो भी गांव के लोग हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। आयोजक कोई भी हो, इसका लाभ तो सबको मिल रहा है, आयोजक कोई भी। और कथा ही एक माध्यम है भगवत भक्ति का। रामचरितमानस जो पुस्तक है जिसको आप लोग घर में रखते हैं वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। कलयुग में भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए पुस्तक में भगवान का वास है, वो समाहित हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा पुस्तक भगवान का ही स्वरूप है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पिछले 6 दिन से प्रभु श्री राम जी की कथा का रसपान कर रहे हैं। और रामचरितमानस में कही हुई एक एक बातों का जो अर्थ सहित गुरु जी आपको बता रहे हैं उसको समझिए और अपने जीवन में ढालने की कोशिश करिए। अगर प्रभु श्री राम के आदर्श का 1% भी अपने जीवन में हमने धारण कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसा कि कथा शुरू करने के पहले गुरुजी भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, तो अगर गुरुजी की आज्ञा हो तो चूंकि आज मंगलवार है और भगवान जी का मैं भगवान नाम संकीर्तन करूंगा, आप सभी लोग साथ में। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, सनातन धर्म की जय, अखंड भारत की जय, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन सबकी तरफ से। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी से मिल करके आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही, बहुत प्रसन्नता हो रही है। कम से कम भगवान के भक्त आप व्यास मंच पर पधारे, इसके लिए आपको अलग से आशीर्वाद है। अभी तक जितने संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला है वो तो फलित हो, लेकिन आज का आशीर्वाद विशेष रूप से फलित हो। एक जोरदार ताली से स्वागत आपके इस श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के लिए। आइए हम लोग इस अतिथि सम्मान उत्सव के साथ साथ अब भगवान की कथा की तरफ चलें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् प्राणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री सीतारमण रघुकुल के महाराज। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री अवधपुरी को वास। श्री अवधपुरी को वास। श्री अवधपुरी को वास। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। आइए हम लोग मन बाड़ी के उपद्र करने के लिए प्रतिदिन की भांति आज कुछ क्षण पुनः भी भगवान के नाम का संकीर्तन करें। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा कि जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। कि जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में। करामात क्या उनके चरणों की रज में। कि जाकर के गौतम नारी से पूछो। कि जाकर के गौतम के नारी से पूछो। रामचंद्र की। सब लोग ताली बजा करके भगवान नाम के कीर्तन करें। पीछे जो भी श्रोता बंधु बैठे हुए हैं वो भी एक बार हाथ उठा करके भगवान नाम का जयकारा लगा। बोलिए सरजू मैया की। कृपा कितनी करते हैं
किया है। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम नारी से पूछो, जाकर के गौतम के नारी से पूछो। क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है। क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं। हृदय उनका है कितना भावों का भूखा। हृदय उनका है कितना भाव का भूखा। विदुर सबरे से बारे बार से पूछो। विदुर सबरी से बारे बारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम के नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम के नारी से पूछो। हरे रामा रामा राम जय जय राम राम राम। हरे रामा रामा राम जय जय राम राम राम। हरे रामा रामा राम जय जय राम राम राम। हरे रामा रामा राम जय जय राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम जय जय सीता सीता कल भगवान की कथा में आप लोग सुने, भगवान मिथिलापुर में पहुंचे और धनुष को भगवान ने तोड़ा। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, संतों के मुख से मैंने सुना है कि भगवान ने तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान ने धनुष को मध्य में क्यों तोड़ा? मानो भगवान ये संदेश दे रहे हैं, हैं?
बाल्यावस्था में कोई अपराध होता तो लगता नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था में सब क्षम्य, बाल वृद्ध रोगी के लिए सब क्षम्य है। युवा अवस्था में अपराध होने के चांस रहते हैं, लेकिन लोग जान के भी अनजान रहते हैं। अब वृद्धावस्था में जीवन के सब सुख दुख को भोग करके, भोजपुरी में कहावत है कि जवानी जोश बुढ़ापा होश। बुढ़ापा में सब दुख सुख देखते 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 मन एकाग्रचित हो जाता है। इसलिए मानो भगवान कह रहे हैं कि मध्यकाल जो युवा अवस्था है उसमें व्यक्ति को संभलना चाहिए। राम कथा यह संदेश देती है, यहीं पर बचना है, यहीं पर अपने आप को संभलना है। क्योंकि जिस देश में हम निवास करते हैं ना, हम तो विदेशों में जाकर के देखे हैं, 2-2, 3-3 बार तो विदेश में भी कथा हुई। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देखते ही होंगे। आपको मैं बताऊं कि इस राष्ट्र का बहुत ही सम्मान है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये साधारण भूमि थोड़ी ना है, ये भूमि तो संतों की भूमि है भाई, महात्माओं की भूमि है। और इतना ही नहीं, पूरे दुनिया में चाहे भगवान कहीं भी भगवान का मंदिर होगा तो भगवान का जो प्राकट्य स्थल होगा वह भारत का ही होगा। जितने भी देश हैं, किसी देश को मातृत्व की उपाधि नहीं मिली हुई है, न अमेरिका माता, न यूरोप माता, न जापान माता, न नेपाल माता, केवल भारत माता। क्यों? क्योंकि यत्रैव नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माताओं का सम्मान, माताओं का आदर, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का आदर, ये केवल भारत राष्ट्र की परंपरा है। और अगर कोई देश सभ्य है, संस्कृति को, सभ्यता को सीखता है, तो ये हमारे वहां की सभ्यता संस्कृति से ही संभव है। मैं एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत महापुराण शरीर त्याग करने के बाद की कथा है। जब हम लोग शोध कर रहे थे ज्योतिष में आचार्य करके, जब मैं पीएचडी कर रहा था, हमारे सर जी थे जेपी शुक्ला जी, तो हमेशा इस बात को कहा करते थे कि पवन, रामचरितमानस 120 वर्ष का कोर्स है। रामचरितमानस को लाल कपड़े में लपेट करके डेली पूजा करने के लिए नहीं है, रामचरितमानस को खोल करके 1 चौपाई, 2 चौपाई, 10 चौपाई पढ़ने का विषय है। इसको खूब जीना चाहिए, खूब प्रेम से जीना चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि भिनसहरा ही पाठ करो, आपको जब भी समय मिल जाए, दोपहर को मिल जाए, 3 बजे मिल जाए, 4 बजे मिल जाए, ये चरित्रवान बनने की एक डिक्शनरी है। इतिहास नहीं है, ये कथा नहीं है, ये चरित्र है रामचरितमानस। आप इसको खूब प्रेम से पढ़िए, खूब प्रेम से पढ़िए, कई बार पढ़िए, एक बार नहीं। गीता 18 वर्ष का कोर्स है, रामचरितमानस 120 वर्ष का कोर्स है। 120 वर्ष तक जब हम चरित्रवान बनेंगे, श्रद्धा भाव से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो 120वें वर्ष में फिर हमारे परिवार में राजा राम जी पधारेंगे। फिर हमारे राज्य में कोई ऐसा बालक होगा जो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान हृदय भगति मत सारग पानी, तभी संभव है। मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को आप जीने का प्रयास करिए, इसको खूब जिया जाए, प्रेम से जिया जाए। भगवान ने धनुष को तोड़ा, दोहा नंबर 286 में पूरी ब्रह्म विवाह की परंपरा यहीं से शुरू होती है। और हमारे शास्त्रों में जितने भी विवाह हैं, ये सारे विवाह में ब्रह्म विवाह की परंपरा
जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, संत महात्माओं की आशीर्वाद लेकर के, अग्नि का साक्षी लेकर के जब हम 7 फेरे को लेते हैं, क्या बात है, उसी दिन अपने आप प्रेम के प्रति समर्पण हो जाता। विवाह कोई खिलवाड़ थोड़ी है यार, जैसे हो तैसे कर लीजिए, अपने धर्म को बदल डालिए। धर्म को बदलने के बाद केवल विपत्ति आती है कपारे पर। हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा यमुना बहती है, गंगा यमुना बहती है। मैं तो कहता हूं, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम पढ़िए, हिंदी माध्यम पढ़िए, फारसी माध्यम पढ़िए, बंगला माध्यम पढ़िए, कौन माध्यम पढ़िए, लेकिन हम भारतवासी हैं। जैसे हमारे आदरणीय अतिथि जी ने कहा ना, कि भारत माता की जय, भारत के विषय में आपने चर्चा किया। तो जिस देश में हम निवास करते हैं, इस देश का गौरव होना चाहिए, यहाँ चरित्रवान व्यक्ति का होना चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा, भारत की भूमि वीरों को भोगने के लिए है, चरित्र भ्रष्ट लोगों को भोगने के लिए नहीं है। अरे जब यहाँ आताताई लोग आए, अंग्रेज आए, इस्लाम आए, सारे लोग आए, क्या हिला पाए क्या इस संस्कृति को? नहीं हिला पाए। हम उस देश के वासी हैं। अरे हमारा भारत राष्ट्र तो श्रद्धा चाहे जिसमें भी उत्पन्न हो गई, उसी का सम्मान हो गया। रसखान जी को में सबका प्रेम हो गया, नहीं हो गया? मानुष हो तो वही रसखान बसे ब्रज गोकुल गाम किनारे। रैदास बाबा का वही सम्मान हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी का वही सम्मान हुआ। आप एक बार चरित्र को धारण तो करो। मैं कहा था ना कि रामचरितमानस जो कथा है, ये जीवन की 3 सीढ़ियां हैं। सबसे ऊपर है राम, अब बीच में है चरित्र, और सबसे नीचे वाली सीढ़ी है मानस। पहले तो हम मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके चरित्र को धारण करना श्रद्धा भाव से। अच्छा, श्रद्धा भाव की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा भाव कहने से नहीं, कोई चादरा थोड़ी है पीला रंग का ओढ़ लेंगे श्रद्धा भाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। श्रद्धा भाव पहले घर में ट्राई करना पड़ेगा, घर में पहले प्रयास करना पड़ेगा कि हम प्रेम से रहें। घर में प्रेम से रहिए, बाहर प्रेम से रहिए। हानक मत बना कर रखिए कि लोग मुझसे डरें। हमारे गुरु आश्रम में एक कृष्णामयी सन्यासिनी आई थी, बहुत काफी दिन की बात है। तो माता जी से लोगों ने पूछा कि माता जी ऐसा तो नहीं कोई शरीर छोड़ करके गया और स्वर्ग से आया, बताया वहाँ ऐसे ऐसे है, ये रास्ता है, इससे जाइए फिर आइए, लेकिन ये कैसे मालूम होता है कि फला आदमी शरीर जब छूट गया तो स्वर्ग को गया, अब फला आदमी शरीर छूटा तो नरक को गया। आजकल लोग लिखते हैं फला का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में वास करना क्या कोई गाजर मुरई है क्या? स्वर्गवास नहीं, शरीर छूट सकता है। माँ ने कहा कि जिसके मरने के बाद, जिसके न रहने के बाद हजारों लाखों जनता रोने वाली हो, क्षेत्र की सारी जनता रो रही हो, उसके लिए आंसू गिरा रहे, अरे बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। वो आदमी सीधे सीधे के सीधे स्वर्ग सिधारता है, और जिसके मरने के बाद हजारों लोग गाली देने वाले हों, वही आदमी सीधे रो नरक हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय श्री चंद्रशेखर आजाद जी ब्राह्मण कुलभूषण, राष्ट्र के लिए लड़ के मर मिटे, तभी तो आज हम लोग उनको भजते हैं, जानते हैं। पृथ्वी हमेशा त्याग का गुणगान गाती है। भगवान ने धनुष को तोड़ा, पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, और दूत पत्रिका लेकर के श्री मिथिला धाम से अयोध्या की तरफ पधारा। अगहन सुदी पंचमी के दिन भगवान का ब्याह महोत्सव है। दूत पत्रिका लेकर के अयोध्यापुरी को चलता है। दूत
हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोले पठाए। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचालक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाए, रचहु विचित्र बितान बनाए। सिर धरि वचन चले सचुबाए। सिर धरि वचन चले सचुपाए। पठे बोल गुण तीनी नाना, पठाए बोल गुण कीनी नाना। जे बिताने विधि कुशल सुजाना। जे बितान विधि कुशल सुजाना। जे बितान विधि कुशल सुजाना। बंदितिन कीन आरंभा, बंदितिन कीन आरंभा। बिरचे कनक कदली के खंभा। बिरचे कनक कदली के खंभा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, राजा राम जय राजा राम। श्री राम जय राम, राजा राम जय राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दूत पत्रिका को लेकर के अवधपुर को पधारा। देखो, घर में बड़े पुत्र का ब्याह महोत्सव हो, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, सब प्रकार का मंगल हो, हैं? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भयों सुखारे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले महाराज। दूत पत्रिका लेकर के श्री धाम अयोध्या जी पधारा। अयोध्या हो, मिथिला से अयोध्या पधारे, लगन पत्रिका लेकर के पधारे हैं। और पत्रिका श्री चक्रवर्ती जी महाराज के हाथ में देते हैं। पधारे चक्रवर्ती जी महाराज को देते हैं और कहते हैं क्या, परिचय देते हैं दूत लोग अपना किस प्रकार से। सुनिपाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहू बिसेखी। दूत पत्रिका लेकर के पधारते हैं और श्री चक्रवर्ती जी महाराज के हाथ में देते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज पूछते हैं, भैया आप कहां से आइल बाणी? तो दूत लोग बताते हैं कि महाराज हम मिथिला से आइल बाटी। कहत हमें का, हम तय पाती लेके आए आवत बाणी द्वार पे, राजा जनक दरबार से ना। हम तय पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तय पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तय पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। जय हो, जय हो। बोले रामचंद्र की, मिथिलापुर धाम की।
घरवा जनक नगरिया राजन अली भूप दुअरिया हमरा घरवा जनक नगरिया राजा अइले भूप दुअरिया हमरा घरवा जनक नगरिया राजन अली भूप दुअरिया हमरा घरवा जनक नगरिया राजा अइले भूप दुअरिया मनवारी गईले अपरपार से राजा जनक दरबार से ना वो मनवारी गईले महिमा अपरपार से राजा जनक दरबार से ना वो हम पाती लेके आवत बड़े द्वार से राजा जनक दरबार से ना। अरे ताली तो बजाइए। बैठल बा उस तरह के ताली बजाओ। हमरा राजा जनक के धिया जेकर नाम बाटे सिया राजा जनक के धिया जेकर नाम बाटे सिया हमरा राजा जनक के धिया जेकर नाम बाटे सिया हमरा राजा जनक के धिया जेकर नाम बाटे सिया उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से ना उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से कौशल राजकुमार से राजा जनक दरबार से ना। राजन राउर लाल पवन धनुष तोर जयमाल होता हमारा जन राउर लाल पवन धनुष तोर जयमाल ता हमारा जन राउर लाल पवन धनुष तोर जयमाल तीनों लोक भरल बा रघुबर के जयकार से राजा जनक दरबार से तीनों लोक भरल बा रघुबर के जयकार से राजा जनक दरबार से ना। पाती लिखत बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाती लिखत बाड़ी थोड़ा जल्द साजी हाथी घोड़ा पाती लिखत बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाती लिखत बाड़ी थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा विनती कर जोरी करेली हम सरकार से राजा जनक दरबार से ना। वो हम पाती लेके आवत बड़े पार से राजा जनक दरबार से ना। वो हम पाती लेके आवत बड़े पार से राजा जनक दरबार से ना। वो हम पाती लेके आवत बड़े पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से। हम ते पाती लेके आवत बाड़ी द्वार पे राजा जनक दरबार से ना। उत राजा जनक के धिया उनकर नाम बाड़े सिया उनकर शादी हुई है हो उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से राजा जनक दरबार पे
दूत लोग पत्रिका ला करके श्री चक्रवर्ती जी महाराज के हाथ पकड़ाते हैं इसे। बड़े पुत्र का ब्याह हो, बड़ी पुत्री का ब्याह हो, तो माता पिता का हृदय बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। दूसरों के बात प्रसन्न होला, लेकिन बड़की बहुरिया आइले के बाद तन धीरे धीरे बहुत प्रसन्नता हो, बहुत अति प्रसन्नता। चक्रवर्ती जी महाराज पत्रिका को खोलते हैं, पढ़ते हैं, और दूत लोगों को कुछ, जब भी कोई अतिथि आए तो दूत उनको कुछ उपहार देना चाहिए। उपहार कोनो बहुत बड़का उपहार ना हो के चाहिए, इतना बड़ा उपहार तो मतलब नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी दोपहर में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि केहू के 50,000 रुपया के गिफ्ट खरीद के दे दे, सीधे भैया 50,000 रुपया गिफ्ट खरीद के दे, आप 500 रुपया खर्चा कई करके उसका खूब आदर सम्मान कर दीजिए प्रेम और श्रद्धा से। ये 500 रुपया हो, उस 50,000 रुपया पर भारी पड़े लगे। आप करके देखिए, नहीं पड़े, खूब आदर कर दीजिए, मान सम्मान करिए, हाँ कुछ खिलाइए पिलाइए, आपका 500 रुपया 50,000 पर भारी पड़ेगा। चक्रवर्ती जी महाराज दूत को कुछ उपहार देना चाहते हैं। दूत मुस्कुरा करके हाथ जोड़ कहते, अरे महाराज आप कैसी बात करते हैं? सिया जो हमारी बहन हो हैं, और अयोध्या जी अब उनका ससुराल हो गया, क्योंकि भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा दे के सब ठाड़े, जब धनुष को तोड़ दिया तो ये उनका ससुराल हो गया। अब महाराज अब यहाँ से कुछ लेना नहीं है, अब यहाँ से कुछ देना है। आकर रक्षाबंधन आएगा और त्योहार आएगा तो ला करके देंगे। बेटियों को दोहिता कहते हैं, क्यों? क्योंकि बेटियां जब भी भगवान की पूजा करती हैं तो कहती हैं कि हे भगवान नैहर और ससुरा दोनों बना के रखिए। कौन बेटा कहे कि हमरो घर ससुररियो दोनों बना के रखिए? जिस भाव से हमारी बेटियां एक गिलास पानी अपने माई बापू के पिला दी हैं, वो भाव से कोई बेटा नहीं पिलाता है पानी। हम लोग भी बेटे हैं, फुर्सत नहीं है किसी को, और नहीं तो कोनो बात कहा का पकड़ पकड़ बोलल करल झूठे में। लो आपको मैं बताऊं, अतिथि का सम्मान आदर ये कभी पैसे से नहीं किया जा सकता। ये तो चेहरे के भाव प्रेम आपकी झलकनी चाहिए। कहते महाराज भगवान श्री ठाकुर जी के विवाह महोत्सव के बाद जब चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना, ओहो एकदम प्रसन्न हो गए। भरत और शत्रुघ्न दोनों भैया अभी बच्चे हैं, बाहर खेल रहे थे। जब पिताजी उस पत्रिका को पढ़ करके सुनाते हैं और सुनाते हैं तो उस समय सारी रानियां भी उपस्थित हो गई। लिखा गया है, राजा सबूर निवास बोलाई, राजा सबूर निवास बोलाई, जनक पत्रिका वाच सुनाई, जनक पत्रिका वाच सुनाई, सुनी संदेश सकल हरसानी, सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी, अपर कथा सब भूप बखानी, प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी मनुष्य
आशीष दे गुरु नारी, मुदित आशीष दे गुरु नारी, मुदित आशीष दे गुरु नारी, मुदित आशीष दे गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी, ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, ले परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाते, हृदय लगाई जोड़ा वही छाती, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, राजा राम जय राजा राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम जय राजा राम, मंगल द्रव्य मनोहर जाना, राजत बाजत विपुल निशाना, मंगल द्रव्य मनोहर जाना, राजत बाजत विपुल निशाना, भगवान के विवाह महोत्सव में सभी प्रफुल्लित हुए। चक्रवर्ती जी महाराज सभी रानियों को बुलाए, अब बुला करके पत्रिका को वाच करके सुनाए। घर में उत्सव जब भी हो तो उत्साह के साथ में ही किया जाए और सबके समक्ष बैठ करके परामर्श किया जाए। बड़े बुजुर्गों के साथ में, माताओं के साथ में, बहनों के साथ में, भाई के सब लोगों को प्रसन्नता पूर्वक से यह शुभ संदेश को सुनाई जाए। ये रामचरितमानस की परंपरा है। रामचरितमानस बार बार यही कहती है कि श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से आप लोग भगवान की कथा को श्रवण करें। दूत पत्रिका देता है और रनिवास से रानियों को बुलाई जाती है। जनक जी महाराज पत्रिका को वाच करके सुनाते हैं। बोले महाराज, सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। बुलाए और प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनहु सिखिन सुनि बारी दीवानी। प्रेम से सभी प्रफुल्लित हो गए। हाँ? सभी प्रसन्न हो गए, सभी आनंद विभोर हो गए हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है। और जब भगवान ने धनुष को तोड़ दिया तो मां सिया जी का ब्याह तो होना ही है प्रभु जी से। प्रसन्न है। सभी लोगों को बुलाए। पूज्य गुरुदेव भगवान को निमंत्रण गया। तुरंत जल्द जल्दी में कार्ड छपा, सबके वहां निमंत्रण पत्र भेजा गया। हाँ? और सभी लोग एकत्रित हुए, आनंद विभोर हो गए। सब लोग लाल पीला पीला कपड़ा पहन करके अगहन सुदी पंचमी को ब्याह महोत्सव भगवान का है। सब लोग अयोध्या जी में पधारे हैं। चला हो, चला चला चला, बराते चलेगा। बराते कहाँ? अयोध्या जी से मिथिला चलेगा। भगवान वशिष्ठ जी भी पधारे, सारे भाई बंधु सभी लोग पधारे। चक्रवर्ती जी महाराज को ऐसा लगता जैसे आज कौन सा हृदय सुख प्राप्त हो गया। सभी लोग एकत्रित हुए। देखो, साधुता शीलता ओढ़ने का विषय नहीं है, साधुता और शीलता जीने का विषय है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के घर गए तो साधु हो गए और जब उसके घर से अपने घर चले आए तो असाधु हो गए। एक समान।
एक समान सहज जीवन। चक्रवर्ती जी महाराज सभी लोग को बुलाए, सब लोग उपस्थित हुए और आनंद भाव से बारात सजी है अयोध्या जी में। हैं? लगन की इतनी प्रधानता है कि विवाह 5 दिन पहले ही श्री धाम अयोध्या जी से निकल पड़ी। जगह जगह लोगों को जलपान की व्यवस्था है और बारात अयोध्या जी से चल पड़ी है। साथ में भरत और सभी लोग चल पड़े। सिंगा बाजा बजे, नाचते गाते सब लोग अयोध्या जी की तरफ प्रस्थान किए। कभी लोग कहते हैं क्या, अवध नगरिया से हो अवध नगरिया से चलली बरियतिया है सुहावन लागे। अयोध्या से जब बारात चला तो खाली अयोध्या के लोग थोड़ा रहना, बस्ती का भी रहना, गोरखपुर का भी रहना। हाँ? बाद में न फैजाबाद नाम पड़ल, वो सब अयोध्या में रहल। आज भी अयोध्या में फिर ठाकुर के बाद अयोध्या हो गई। श्री राम किला झुनके घाट का महात्मा जी लोग, बाबा जी लोग, कार सेवकपुरम सब बाबा जी लोग पधारे हो। और बारात चल पड़ी क्या, अवध नगरिया से चलली बरियतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल सोर बड़ा सुहावन लागे, जनक नगरिया भइल